स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। आपको पता होगा कि आरडब्ल्यू की घाघर में सागर बुक को डेली सॉल्व कराया जाता है। यहाँ पर सुबह 8 बजे ये डेली क्लास होता है। इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और इस पीडीएफ को फ्री पीडीएफ प्राप्त जरूर करें। फ्री पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए जान लेते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। जान लेते हैं ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईस्वी में खेले गए थे। कब खेले गए? 1776 ईस्वी में खेले गए थे। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेले गए थे। उसके बाद रोम के राजा थियोडेनस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभिक वर्ष 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोबार्टेन के प्रयासों से यूनान के एंथ्रेस शहर में हुआ था। इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल के अंतराल में होता है। कितने साल के अंतराल में होता है? 4 साल के अंतराल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 1894 ईस्वी में हुई थी। 1894 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत वर्ष 1928 कब हुई थी? वर्ष 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई थी। एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल से वर्ष 1920 में प्रारंभ हुई थी। वर्ष 1920 में प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत 1968 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 1968 में ग्रेन बॉल शीतकालीन ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। शीतकालीन ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले व मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है। यूनान की टीम सबसे पहले व मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है। बाकी टीम बीच में होती है। बाकी टीम कहाँ होती है? बीच में होती है। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से हुई थी। यह 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया था ओलंपिक दिवस? 23 जून को मनाया जाता है। कब से शुरुआत होती है? 1948 से शुरुआत होती है। ओलंपिक ध्वज के बारे में बताते हैं। ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एडवर्ड ओलंपिक खेलों में किया गया था। ध्वज के मध्य भाग में पांच चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए होते हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ओलंपिक रिंग सर्वप्रथम 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। ओलंपिक रिंग है ना, सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। इसमें नीला चक्र किसको दर्शाता है? यूरोप को दर्शाता है। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। पीला चक्र एशिया को दर्शाता है। लाल चक्र किसको दर्शाता है? उत्तर व दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। काला चक्र अफ्रीका को दर्शाता है। काला चक्र अफ्रीका को दर्शाता है। अतः ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं। अतः ओलंपिक ध्वज में कितने रंग हैं? टोटल 6 रंग होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने? 6 रंग होते हैं। इसको फ्रांस के कैबोटेन में डिजाइन किया गया था। फ्रांस के कैबोटेन में डिजाइन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे के हैं ये। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? यूएसए के माइकल फेलप्स से फ्लाइंग फिश के नाम से विख्यात। फेलप्स ने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वो 23 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 3 रजत पदक और 2 कांस्य सहित कुल 28 पदक जीत चुके हैं। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है? लरीसा लातानीना स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक खेलों में महिला है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना अस्थायी रूप से वर्ष 1924 में हुई थी, जिसे वर्ष 1927 में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया था। और सर दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मल पिचड़ था, जिसने 1900 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया था। कब लिया था? 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत पदक यानी कि ओनली केवल एक व्यक्ति को मिला वो कौन है? अभिनव बिंद्रा। 10 किसमें जीता है? 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था। प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। और रियो ओलंपिक 2016 में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता था, पीवी
सिंधु है, पीवी सिंधु है वो। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में किया गया था। टोक्यो जापान में किया गया था। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया था? टोक्यो जापान में किया गया था। 33वें ओलंपिक ये हो रहा है। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2026 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 2024 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में निर्धारित है। यूएसए में होगा ये। 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2028 में होगा यूएसए में। 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2032 में ब्रिसेल्स ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिसेन ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित है। नोट: शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली। शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में होंगे जब शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होने वाले हैं सर्दियों में। भारत पेरिस भारत पेरिस 2024 ओलंपिक पदक विजेता के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि 2024 में किसने पदक विजेता? मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था। किसमें जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता था। स्विपनी कुसाले ने कांस्य पदक जीता। 50 मीटर राइफल थी पोजीशन स्पर्धा में जीता। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था भाला फेंक में। 89.45 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने भाला फेंका था। पुरुष हॉकी टीम कांस्य जीता था स्पेन को हराकर। कप्तान कौन था? हरमनप्रीत सिंह थे। मनु या सरबजोत सिंह, यानी इन्होंने दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता था। मिश्रित टीम 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा द्वारा। अमन शेरावत ने कौन सा जीता था? कांस्य पदक कुश्ती में जीता था। फ्री स्टाइल 57 केजी स्पर्धा वाला में। पेरिस 2024 ओलंपिक पदक ताल का मुख्य देश प्लस भारत। अमेरिका ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे 2024 में? 40। रजत कितने जीते थे इसने? 44 जीते। कांस्य पदक 42 से कुल पदक 126 जीते थे अमेरिका ने। चीन ने 40 जीते थे स्वर्ण पदक और 27 जीते थे रजत पदक और 24 जीते थे कांस्य पदक, और कुल पदक टोटल मिलाकर चीन ने 91 जीते थे। 91 जीते थे। 91 जीते थे। इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में हम बात जापान ने कितने जीते थे? जापान ने आपके जीते थे 20 स्वर्ण पदक जीते थे। 12 कांस्य पदक, 12 रजत पदक जीते थे और 13 कांस्य पदक जीते थे। टोटल मिलाकर 45 जीते थे। और पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं जीता, जिसे आने था यानी एक देखो मान ली स्वर्ण पदक एक ही जीता। टोटल एक ही जीत पाया यहाँ पे तो। भारत ने स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता था और इसने रजत पदक जीते थे आपके एक। कांस्य पदक 5, टोटल मिलाकर भारत ने 6 जीते थे। भारत में मिलाकर टोटल 6 जीते थे। अब पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांगों की एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होती है। दिव्यांगों की एक अंतर्राष्ट्रीय खेल ओलंपिक प्रतियोगिता होती है। वर्ष 1960 में पहली बार पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित पैरा ओलंपिक खेल गेम्स आयोजित किए गए थे। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने वर्ष 1968 में शामिल हुआ था। देवेंद्र झाझड़िया ने पैरा ओलंपिक में कुल 3 पदक 2004 में स्वर्ण पदक जीता था, 2016 में स्वर्ण तथा 2020 में रजत पदक जीता था। जेवलिन थ्रो में जीते थे इसने। मरियप्पन थांगावेलु ने पैरा ओलंपिक में कुल 3 पदक वर्ष 2016 में स्वर्ण पदक, वर्ष 2020 में रजत पदक और वर्ष 2024 में कांस्य पदक मेंस हाई जंप में जीते थे। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दीपा मलिक जीतने वाली मतलब पैरा ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। रियो 2016 में शॉर्ट आउट इवेंट में रजत पदक जीता। 2024 के 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणी में विवरण किया गया है। जैसे कि आयोजन तिथि कब थी इनकी? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक थी। कहाँ आयोजित किए गए थे? पेरिस फ्रांस में। कहाँ? पेरिस फ्रांस में। मेजबानी की विशेषता: पहली बार फ्रांस में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक आयोजित किए गए थे। कहाँ पर? फ्रांस में ग्रीष्मकालीन। आधिकारिक शुभांकर क्या था? द फ्रिज। भारतीय ध्वजांक: सुमित अंतिल ने पैरा
भाला फेंकता, पैरा भाला में भाग्यश्री यादव पैराशूट आउट में। सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट कौन था? विजय जुआंग, चीन। पैरा तैराकी थे 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत का पदक प्रदर्शन: स्वर्ण पदक 7 थे, रजत पदक 9 थे, कांस्य पदक 13 थे। कुल टोटल 29 पदक उन्होंने जीते थे भारत में। ऐतिहासिक तथ्य: भारत का पैरा ओलंपिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पैरा ओलंपिक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था ये। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता 2024, भारतीय स्वर्ण पदक विजेता 2024 पेरिस 2000 पैरा ओलंपिक। यानी कि नवदीप सिंह ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुष भाला फेंक में F41 में स्वर्ण स्पर्धा में जीता था। हरविंदर सिंह ने पैरा तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में। धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो में F51 में। सुमित अंतल ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुष भाला फेंक में F64 में जीता था। प्रवीण कुमार ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुष ऊंची कूद में T64 में जीता। अवनी लेखरा ने पैरा निशानेबाजी में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जीता। नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 में जीता था। और राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी हम इसी में बात करने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में इसी में बात करने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है। इन खेलों का आयोजन प्राय 2 ओलंपिक खेलों में किया जाता है। 2 ओलंपिक खेलों में किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। भारत में सबसे पहले वर्ष 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुए थे। वर्ष 2026 में होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने थे, परंतु ऑस्ट्रेलिया के मना करने के बाद अब ये खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होंगे। यानी कि मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। अब ये खेल स्कॉटलैंड शहर ग्लासगो में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1958 में जीता था। यह स्वर्ण पदक महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में जीता था। कब जीता था आपको बता दें। यह स्वर्ण पदक महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा उन्नीकृष्णन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने कुआलालंपुर CWG 1998 में 50 मीटर राइफल ब्रॉन्ज खिताब जीता था। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। 5 बार। अब एशियाई खेलों के बारे में बात कर लें। एशियाई खेल क्या होते हैं? एशियाई खेलों की शुरुआत 4 मार्च 1951 को हुई थी। 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुई थी। एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। एशियाई खेल 2018 में उद्घाटन समारोह के ध्वजाक नीरज चोपड़ा थे। 2018 में ध्वजाक नीरज चोपड़ा थे। वर्ष 2023 में एशियाई खेल चीन के हंगांजू में हुए, जिन्हें वर्ष 2022 में खेला गया था। वर्ष 2026 में एशियाई खेल ऐची प्रांत नागोया जापान में होंगे। वर्ष 2030 में एशियाई खेल कतर की राजधानी दोहा में होंगे। वर्ष 2034 में एशियाई खेल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। अब भारत के कुछ प्रमुख स्टेडियमों को भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से स्टेडियम है इम्पोर्टेंट और वे किस खेल से संबंधित है। जैसे कि स्टेडियम का नाम है लिखा हुआ है ब्रोबर्ट स्टेडियम क्रिकेट के लिए मुंबई में। कहाँ पर? किस शहर में? मुंबई में स्थित है। वानखेड़ा स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। मौलाना आजाद स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित श्रीनगर में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट के जयपुर में स्थित है। चिदंबरम स्टेडियम चेपाक स्टेडियम क्रिकेट के लिए चेन्नई में स्थित है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट के लिए नई दिल्ली में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया इसका। क्रिकेट का स्टेडियम और अहमदाबाद में स्थित है। भूपेन हजारिका स्टेडियम
बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं इसको, क्रिकेट के लिए है गुवाहाटी असम में स्थित है। गुवाहाटी असम में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट खेल के लिए हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। इकाना इकाना स्टेडियम नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम का नाम इसका क्रिकेट के लिए लखनऊ में स्थित है। ईडन गार्डन क्रिकेट के लिए कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट के लिए कानपुर में स्थित है। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम क्रिकेट के लिए अगरतला में स्थित है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए है नई दिल्ली में स्थित। मेजर ध्यानचंद हॉकी के लिए है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट के लिए बंगलुरु में है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम क्रिकेट के लिए जोधपुर में स्थित है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हॉकी के लिए होगा भाई, राउरकेला में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए रांची में स्थित है। बराबती स्टेडियम क्रिकेट के लिए कटक में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम बहुउद्देशीय जालंधर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल खेल के लिए नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम फुटबॉल के लिए गुवाहाटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट के लिए धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगे आपको। और इसकी फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से आपको इसकी फ्री पीडीएफ दी जाएगी। फ्री पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो। और कल हम पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट पुरस्कार करेंगे हम। एक कल बड़ी वीडियो आएगी टोली, और उसमें कंप्लीट पुरस्कार देखने जाएंगे। सभी पुरस्कार आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। अपना प्यार सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें हम पर।